बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। राहुल गांधी जी होंगे आप अपने ऑपोजिशन पार्टी के लीडर, बट अपनी बात, अपनी स्पीच को रखने का एक प्रॉपर टोन होता है। अगर आप एज अ लीडर भी अपनी टोन, अपनी बात को, अपनी स्पीच को सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाए तो आप काहे के लीडर भाई। और आपने जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए नरेंद्र कर दे सरेंडर, ये ह्यूमर क्रिएट करने की कोशिश करी है ना, तो मैं बता दूं कि आप इसमें कोई अच्छा नहीं दिख रहा है। ये कहीं से भी प्रूफ नहीं हो रहा कि आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन पार्टी हैं। और अगर आप बात कर रहे हैं सरेंडर की, तो मैं बताता हूं सरेंडर क्या होता है। 2011 में आपने ही कहा था कि आतंकवाद पे कभी भी काबू नहीं पाया जा सकता, पर इसके लिए आपने आज तक किया ही क्या था? नरेंद्र मोदी की सरकार ने तो वो भी करके दिखा दिया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। लेटेस्ट में ऑपरेशन सिंदूर सबके सामने है। और एक बात मैं आपको कह दूं कि 1971 में पाकिस्तान के 93,000 फौजी भारत में थे, यानी कि पाकिस्तान के कुल फौजी का 1/3। पर भारत सरकार ने उस समय क्या किया? ये 93,000 फौजी को तो सरेंडर कर ही दिया जो उनके थे, उसके अलावा 54 यानी कि हमारे भारत के 54 ट्रेजर ऑफ वर्ड्स को भी सरेंडर कर दिया। क्यों किया भाई? इस सरेंडर का आंसर कौन देगा? और एक बात मैं आपको बता दूं जो आपने रिसेंटली कही थी कि मार्च 2023 में आप जब फॉरेन गए थे तो आपने उस समय कहा था कि जितने भी डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी हैं, यानी कि यूरोप एंड अमेरिका, आप सभी लोग भारत के लोकतंत्र पे क्वेश्चन क्यों नहीं कर रहे हैं? भारत इतना कुछ कैसे कर रहा है? पर ये बात, यानी कि आज आपकी जबान ही लड़खड़ा गई और आपने ये कह दिया कि बाहर के लोग जो बोलते हैं भारत वही करती है। नरेंद्र कर दे सरेंडर, तो कर दिया अगले ने सरेंडर। सरेंडर इसको बोलते हैं। आपका स्पीच कौन लिखता है मुझे नहीं पता, लेकिन आप तो समझदार हो। आपको तो स्पीच पढ़ने से पहले पूछना चाहिए कि भाई अगर मैं ये बोल रहा हूं तो क्या मेरी छवि सही दिखाई देगी? कोई ये तो नहीं सोचेगा कि मैं सच में पप्पू हूं।